भारतीय हुकूमत का ये इकदाम एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब चंद हफ्तों बाद भारत में इंतखाबात होने जा रहे हैं। अग्नि-5 मिसाइल जिसकी 6000 किलोमीटर रेंज है और इंडिया वाले उसे गेम चेंजर कहते नजर आ रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान ने भारतीय हुकूमत की तरफ से मुतनाज़ पर सख्त एहतजाज करते हुए भारत को कहा है कि ये है नया इंडिया, ये नए इंडिया का नया और खौफनाक चेहरा है। जली ना तेरी भी जली ना क्या करता है रे तेरी तो। भारतीय सरकार ने पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ जंग की तैयारी के लिए अगले 10 दिनों में 10 मिसाइल्स तजुर्बात करने का ऐलान किया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इंडिया सेल्फ मेड चीजें बना रहा है। इंडिया MRI भी ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है जो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। कहते हैं ना कि दुश्मन आपको ज्यादा सिखाते हैं। भारत में दिफाई तहकीकाती इदारे के मुताबिक मोदी सरकार अगले चंद दिनों में 10 खतरनाक मिसाइलों के तजुर्बात करके पाकिस्तान और चीन को साफ पैगाम देगी। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। अग्नि-5 से क्यों चाइना का गला सूख गया है, पाकिस्तान हो गया है सुन कि यार हमें अभी वीजा दो और हमें किसी कंट्री निकाल दो, लेकिन हमें पाकिस्तान से निकाल दो। और अमेरिका बिल्कुल दूरबीन लगा के भारत को देख रहा है कि ये भाई लोग कर क्या रहे हैं। हाय गर्मा गर्मी मजीद बढ़ जाएगी तो हालात फिर क्या देख रहे हैं आप मुस्तबिल करीब में? हालात गंभीर हैं, संगीन हैं, खौफनाक हैं, तशवीशनाक हैं, खतरनाक हैं। इंडिया ने जैसे अब ये मिसाइल अग्नि मिसाइल का जो अनाउंस किया है, ऐसा लगता है कि इंडिया सुपर पावर की तैयारियां कर रहा है। भारत आज नहीं तो कल सुपर पावर बन जाएगा। हाँ भाई हाँ। आपका क्या होगा जनाब आली? कहा जाता है कि जो मिसाइल है ये मल्टीपल वॉरहेड्स लेके जा सकता है डिफरेंट लोकेशंस पे। ये 5000 किलोमीटर तक जा सकता है। सुनते जाइए। जहाँ तक इस मिसाइल की बात है तो इससे अब इंडिया और जैसे कह सकते हैं पूरे खिते में स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। वाह भाई वाह। इंडिया अब वो सिलेक्ट ग्रुप्स में चला गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। शुद्ध और देशी भाषा में मैं आपको समझाऊं तो आप ये समझ लीजिए भैंस ब्यारी है और दर्द पाड़े को हो रहा है। वाह भाई वाह। परीक्षण होने के बाद में चाइना और पाकिस्तान दोनों की टांगे कांप रही है। कहां पे टांग रही हैं? पाकिस्तान तो भारत से हमेशा डरा सहमा रहा है। क्यों? तभी तो पाकिस्तान ने कभी सामने से वार नहीं किया। सुनते जाइए। हमेशा छद्म युद्ध लड़े, पीठ में वार किया, आतंकवादी भेजे। हमें जब आप लोग टेररिस्ट कहते हैं मुझे दिल से तकलीफ होती है। तो पाकिस्तान तो हमेशा भारत से डरा हुआ था क्योंकि पाकिस्तान की सेना के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी वो सामने से आके भारत से जंग कर ले। सही बात है। और बात की जाए चाइना की तो अग्नि-5 की जद में अब पूरा चाइना आ चुका है। तो चाइना के सर पे भी ना टेंशन की लकीरें आ गई है और इन्होंने कड़ा विरोध जताया है। तो चिंग चोंग चिंग चाइनीज हो, हमें तुम्हारे विरोध से को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं हर हिंदुस्तानियों से बोलना चाहूंगा, जितने भी हम मेड इन चाइना प्रोडक्ट खरीदते हैं उतना ही मजबूत हम चाइना को करते हैं, चाइना की आर्मी को करते हैं। मैं जानता हूँ। और मैं आप सब लोगों से यही विनती करना चाहूंगा कि मेड इन चाइना का बॉयकॉट कीजिए, मेड इन इंडिया को सपोर्ट कीजिए ताकि हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहे और भारत मजबूत हो, ना कि हमारा दुश्मन मुल्क चाइना। इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। खैर अब थोड़ा आगे चलते हैं। पाकिस्तान के तथा कथित सबसे बड़े मोदी फैन आबिद अली ने कुछ अग्नि-5 पे, चाइना पे, पाकिस्तान पे टीका टिप्पणी की है। तो चलते पाकिस्तान। ठीक है जी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने वेंडर्स को के साथ वो मिले हैं और उन्होंने ये बोला कि मैं खुद गरीबी जी के आए। उन्हें मोटिवेट कर रहे थे कि भाई मेहनत करो। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? और अग्नि-5 मिसाइल उन्होंने लॉन्च किया है, 6000 किलोमीटर रेंज है और ये बहुत बड़ी बात है, गेम चेंजर वो कह रहे हैं। दोस्तों, भारत क्लेम करता है कि अग्नि-5 का जो रेंज है वो है 5 से लेकर 8000 किलोमीटर। इंडिया जो है ना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला गया हुआ है। जो हम लोग पहले नहीं मानते थे इस बात को, बिल्कुल हम इस बात को डिनाई कर देते थे कि इंडिया हमसे आगे नहीं जा सकता, हम उससे आगे, हम दुनिया के नंबर 1 है। नंबर 1 तो हो ही, साथ में एशिया के किंग भी हो भाई। पाकिस्तान इस एशिया का किंग है। क्या 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 बोला? पाकिस्तान इस एशिया का किंग है। ये जो आप लोगों पे गशी और पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं ना, आप अपने आप को कंट्रोल करो। लेकिन मैं हमेशा बताता था कि देखिए आप रिसर्च कीजिए, आप पढ़ें, आप देखें कि इंडिया वाकई तरक्की कर रहा है हमारा हमसाया या नहीं कर रहा। अभी देखिए जिस मिसाइल की आप बात कर रहे हैं
जो मिसाइल इंडिया ने भी पीछे तजर्बा किया, अग्नि 5 अग्नि 5 का कामयाब तजर्बा हुआ है। देखिए इससे पहले हमने सारी जिंदगी सुना कि एक मिसाइल जाता है ऊपर, या उसमें कोई टेक्नोलॉजी है कि साथ वो जो है ना एटम को भी ले जाता है, बम को भी साथ ले जाता है, लेकिन इसकी क्वालिटी और इसकी स्पेशलिटी क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए ये मिसाइल अगर जाता है ना तो उसके बाद ही टारगेट अपना सेट करता है, और वो टारगेट का ये नहीं होता कि एक ही जगह पे टारगेट सेट करेगा, वो एक से ज्यादा टारगेट अपने सेट करेगा, यानी कि 2 3 4 5 जो मल्टीपल टारगेट जो भी उसका होगा कि वो सेट करेगा, और वो एक टाइम में कई जगहों को तबाह कर सकता है वो। यानी कि इसका मतलब ये कि इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी चली गई है आगे। और मैं अभी ये भी सुन रहा था कि किसी फीमेल ने इसके ऊपर बड़ा रिसर्च किया है, बड़ा 1999 में वर्क स्टार्ट किया, रिसर्च स्टार्ट किया, और उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को लेके आगे चले हैं। और इसके अलावा अगर सूरज का जो मिशन सन की बात करें, उन्हें भी जो लीड कर रही थी वो भी इंडियन फीमेल थी, एक वुमेन थी, और ये बहुत बड़ी बात है। इधर से वुमेन एम्पावरमेंट का भी पता चलता है। पाकिस्तान में क्या वुमेन एम्पावरमेंट है, किस तरीके से काम किया जा रहा है, वहाँ पे किस तरीके से खवातीन वुमेन आगे आ रही हैं, ये भी चीज है। देखिए इंडिया की जो वुमेन है ना, ये आज से नहीं है। देखिए पाकिस्तान की वुमेन की बात बताता हूँ। पाकिस्तान की वुमेन को आजादी है, अवेयरनेस है, हर चीज की समझ है, अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकती हैं। लेकिन ये आप ये नहीं कह सकते कि 1947 के बाद से वो अवेयर है। इंडिया की लड़कियां जो हैं वो 1947 के बाद ही आजाद थी, वो अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती थी, अपनी मर्जी से जो कल्चर को वो आगे प्रमोट कर सकती थी, जॉब्स कर सकती थी। आज से 20 साल पहले, 30 साल पीछे आप चले जाइए तो हमें ये बड़ा बुरा लगता था कि हमारी फीमेल काम करेंगी, हमारी फीमेल किसी ऑफिस में जाएंगी, हमारी फीमेल जो है वो एयर होस्टेस होंगी, यानी कि हमें ये बुरा लगता था। लेकिन अब जो है पिछले 20 सालों से लोग पढ़े हैं, उन्हें एजुकेटेड हुए हैं, उन्हें समझ आई है, तो उनमें अब अवेयरनेस आ गया। अब औरतें बिल्कुल आजाद हैं। लेकिन इंडिया की औरतें जो हैं ये बहुत पहले से आजाद थी। रहने दो भाई, रहने दो, हमको सब पता है कितनी आजादी है। CAA उनका एक लॉ उन्होंने लागू किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? कोई नॉलेज है CAA के हवाले से? 2014 के से पहले जो लोग इंडिया में एंटर हो चुके थे, चाहे वो किसी भी मजहब से हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो कोई भी हैं, तो उन्हें वो नेशनल कर रहे हैं, उन्हें वो इज्जत दे रहे हैं, उन्हें इस तरह की इज्जत दे रहे हैं कि वो उधर प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, वो उधर बिजनेस भी कर सकते हैं, वो उधर कुछ भी नेशनल हो जाएंगे ना, गवर्नमेंट की जॉब भी करेंगे, वो वोट भी डाल सकेंगे जाके, उनका आधार कार्ड बनेगा, जैसे हमारा शनाख्ती कार्ड होता है, ID कार्ड होता है ना, ऐसे उधर एक आधार कार्ड होता है। तो देखिए उनका आधार कार्ड भी बनेगा, उनको इज्जत मिल गई ना, वो वोट भी डालेंगे, वो इंडियन सिटीजनशिप के जो है ना वो मालिक बन जाएंगे, इंडिया के पासपोर्ट उनके हाथ में आ जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से तो अच्छा कानून है, ये बुरा कानून नहीं है। तो ये बुरा लग क्यों रहा है लोगों को? आबिद भाई मुझे यहाँ पे ये चीज बताएं कि क्या ऐसा किया जाए जिसकी वजह से मतलब ऐसा पॉसिबल हो कि जो हम डेली बेस पे इंडिया की अचीवमेंट की बात करते हैं, और मेरे ख्याल से कोई ऐसा दिन जो उनकी अचीवमेंट के बगैर गुजरता है वो इंडिया वाले समझते हैं ये दिन वेस्ट हो गया। इस तरीके से हर फील्ड में, हर फील्ड में वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो यकीन कीजिए कि उनका, मुझे लगता है कि वो दिन रात, देखिए हमें रोजाना एक नई चीज सुनने को मिलती है कि इंडिया कभी चांद पे जा रहा है, कभी रॉकेट छोड़ रहा है, कभी कोई नया तजर्बा, कभी इंडिया ने फाइटर जेट बना लिया, कभी इंडिया ने कुछ कर लिया। मतलब रोजाना एक नई चीज सुनने को मिलती है। ये क्यों सुनने को मिलती है? जिस मुल्क का वजीर आजम, उनके 9 या 10 साल पूरे होने वाले, उन 10 सालों में उस मुल्क के वजीर आजम ने छुट्टी ही नहीं की। आप समझिए ना इस चीज को कि जिस मुल्क के वजीर आजम इतने मेहनती होंगे तो वो उनके लोग तो अचीवमेंट करेंगे सर, वो तो आगे जाएंगे ही जाएंगे। तो वो देखिए जो लोग मुहब्बे वतन होते हैं, जो अपने वतन से प्यार करते हैं, वो सिर्फ सोचते हैं अपने वतन के लिए। विद भाई मुझे ये बताएं, मैं आप या हम लोग तो इंडिया के हवाले से बात करते हैं, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि पूरी दुनिया इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करें, पाकिस्तान को किस इमेज से देख रही है, किस नजर से देख रही है, और इंडिया को किस नजर से देख रही है? देखिए शोएब भाई, ये तो पूछने वाली बात नहीं, पूरी दुनिया को पता है। अभी आप इंडिया को किस नजर से देख रहे हैं वो पूरी दुनिया के वजीर आजम ने आपको बता दिया है। उनके इंटरव्यू भी पूरी दुनिया ने सुने हैं। कोई बॉस कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई पाँव छूता है मोदी जी के। मतलब उन्हें पूरी दुनिया एक बिजनेसमैन की नजर से देख रही है। ठीक है, रिलेशन अच्छे कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में अब इंडिया अपनी इंडस्ट्रियां पे लगा रहा है, और दुनिया की इंडस्ट्रियां इंडिया में भी आ रही हैं। ठीक है। अब हमें किस नजर से देखते हैं? देखिए इसका एग्जांपल देता हूँ। अभी आटे के ऊपर आप देख लीजिए, पहले गवर्नमेंट अनाउंस करती है जी कि हम लोग आटा बांटेंगे, राशन बांटेंगे, फ्री देंगे। अगले दिन खबर आई थी कि आटे के ऊपर तो करोड़ों रुपए का घपला हो गया है, कोई 2 नंबरी हो गई है। तो हमें तो दुनिया में इस नजर से देखा जा रहा है। इंडिया को देखा जाता है इस नजर से कि उधर टेस्ला आ जाती है, ठीक है, उधर आईफोन बनने लग जाते हैं, उधर मर्सिडीज बनने लग जाती है। चाइना की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चाइना में लगाती थी दुनिया, वो सारी इंडिया में आना शुरू हो गई हैं।
उसे तो इस नजर से देखा जा रहा है दुनिया के बीच में। ठीक है। उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस नजर से दुनिया में देखा जा रहा है कि दुनिया की जंगें मोदी जी से रुकवाई जा रही हैं। ठीक है। उनसे रिक्वेस्ट की जाती है और कि हमें भी यहाँ पे अगर भेज रहे हैं लोग, खजूरें भेज रहे हैं एड के तौर पे। देखिए अभी सऊदी अरेबिया से जो आप कह रहे हैं खजूर आई है पाकिस्तान में, वो भी इन बादशाहों के लिए आई है ना, शहनशाहों के लिए आई है। देखिए उन्होंने तो खजूर भेजी होगी गरीब आवाम के लिए कि गरीब लोगों में उसे दिया जाए, रोजे खोले गरीब लोग। मुझे दिखाए ना कहाँ पे वो खजूर बांटी गई है, वो खजूर कहाँ है, या उस खजूर की वजह से जो हम खजूर ले रहे हैं 1000 रुपए किलो, 800 रुपए किलो, 1200 रुपए किलो, क्या हमें खजूर 300 रुपए 200 रुपए किलो मिलने शुरू हुई है? हरगिज नहीं। अमेरिका से ये खबर आ रही है, बिल पास हुआ है कि टिकटॉक अमेरिका में भी बैन हो जाए, तो जश्न मनाया जाए। तो बेसिकली अमेरिका जो है ना अब एक सुपर पावर रहा भी नहीं है। अच्छा, अगर हम उसे कहें ना कि सुपर पावर रह गया है, तो वो सुपर पावर वाले सिलसिले खत्म हो रहे हैं। इंडिया ने जैसे अब ये मिसाइल अग्नि मिसाइल का जो अनाउंस किया है, ऐसा लगता है कि इंडिया सुपर पावर की तैयारियां कर रहा है। कभी पता चलता है जी फाइटर जेट अपने बना लिए इंडिया ने, कभी पता चलता है कि न्यूक्लियर ऐसा किस्म का उसने बना दिया है कि एक टाइम में कितनी जगहों पे जाके वो गिर सकते। ऐसा बना लिया वैसा बना लिया, तो पोर क्यों? सबसे पहले उसकी जद में तुम ही हो। जितने भी भारत के पास हथियार है, अगर किसी के ऊपर सफल परीक्षण किया जाएगा, उनको चलाने का अभ्यास किया जाएगा, तो वो पोर क्यों पे किया जाएगा। तो तुम अपनी खैर बनाओ। खैर वीडियो देखने के बाद तो मैं ये बोलना चाहूँगा, हमको हमारे देश को, भारत को और मजबूत बनाना है और आगे लेके जाना है, और इसके लिए हमें मेड इन इंडिया को आसमान पे बिठाना है और चाइना को कमजोर करके दिखाना है। तो इस वीडियो का यहीं पे समापन करते हैं। आप लोगों के विचार कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहे हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।